बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी में हम लोग बनाने जा रहे हैं लच्छेदार आलू के पकोड़े। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमने लिए हैं आलू छिले हुए और इसको सबसे पहले हम श्रेड कर लेंगे इसके ज़रिए। ये देखिए छोटे सुराख से आपने श्रेड नहीं करना है, ये सुराख जो इस तरह ये बड़े हों तो यहाँ से आपने श्रेड करना है इसको। ये देखिए इस तरीके से श्रेड करेंगे हम इसे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको श्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो दोस्तों इसको हम धो लेंगे ताकि जो आलू का जो पानी है वो निकल जाए सारा। तो फ्रेंड इसको आलू को जो है वो आपने क्रंची बनाने के लिए जो है इसमें आप या तो ठंडा पानी डाल दें या फिर इसमें सादा पानी डालकर उसको फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। तो हम इसमें पानी डाल के उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है वो हमारे क्रंची हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 स्पून जो है वो हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, नमक। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो धनिया है वो क्रश किया हुआ वो डालेंगे इसमें। और ये पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच ये डालेंगे। और ये 1 चम्मच जो है वो हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि जो आलू का पानी है वो इसमें काफ़ी है कि आलू जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो उसके बाद जो है तकरीबन 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो ये वैसे ही मिक्स हो गया अच्छे से। तो इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों फ्राई करने का टिप्स ये है कि आप ऑयल को एक मरतबा अच्छे से गर्म कर लें और पकोड़ों का पेस्ट डालने के बाद जो है आप जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दें। क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर आपने अच्छे पकोड़े जो हैं वो तैयार करने हैं तो उसके लिए आपको इसको लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो फ्लेम है उसको मीडियम रखें। देखिए और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद इसकी साइडें जो हैं वो आप चेंज करते रहें ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े जो हैं वो हमारा गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। और इस तरह थोड़ी देर के बाद जो है हम इसके साइडें चेंज करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएं। ये देखिए दोस्तों लो फ्लेम पे पकाने का फ़ायदा ये होता है कि ये जलते भी नहीं है और बड़े ही क्रिस्पी से बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। और जिस प्लेट में आपने पकोड़ों को निकालना है उसमें कोशिश करें कि अखबार या कोई टिशू वगैरह रख लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उसमें जज़ब हो जाए टिशू में या अखबार में। तो मैंने टिशू इस्तेमाल किया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े जो हमारे ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की वीडियो मुकम्मल है। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिलता रहे।
तो दोस्तों बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।